खास तौर पे पैसा बचाने के लिए। और ये फियर, ये खौफ आपके पास सेल्फ क्रिएटेड है। ये बेस पूरी होगी तो काम आगे होगा, बेस पूरी नहीं होगी तो काम आगे नहीं होगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट। बहुत ज़्यादा मैसेजेस आए हैं काफ़ी अर्से के बाद जो मैंने अभी अपनी रीडिंग दी थी नए साल की। बहुत मैसेजेस आए और बहुत मोहब्बत मिली है, बहुत मोहब्बत, बहुत प्यार मिला। सब लोगों ने मुझे याद किया, सब लोगों ने मुझसे बातें की और मैंने आपको बताया था कि पर्सनल कॉल्स भी आई हैं मेरे पास, मैसेजेस भी आए। लेकिन अगर आप यूट्यूब पे देखेंगे तो आपको बहुत कमेंट्स नज़र आएंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं और इतना याद करते हैं। तो जहाँ पे यह लोग याद करते हैं वहाँ पे कुछ अजीब लोग भी होते हैं। पता नहीं क्यों वो अजीब लोग कुछ न कुछ गलत या नेगेटिव बोलते रहते हैं और जो ऐसे बोलता है उसकी अपनी लाइफ ऐसी हो जाती है, नेगेटिविटी। हम तो पता है कि हर वक्त मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, अपने एक एक लफ्ज़ पे, एक एक बात पे कंट्रोल रखने की बात करते हैं। ये बात भी मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि वो बात दिल में लेके बैठा हुआ हूँ मैं। एक लाइन किसी ने लिखी कि आप इतने अरसे से नहीं आए, हम समझे आप मर गए। ज़हनियत देखिए लोगों की। बहरहाल जो कुछ भी है, जो मोहब्बत के मैसेजेस थे, जो प्यार के मैसेजेस थे, जो कंसर्न होने के मैसेज थे कि लोग मेरे लिए परेशान थे, वो कुछ ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा थे। बहरहाल आप सब लोगों का शुक्रिया। आज हम बात करेंगे, आप अपने मसाइल, अपनी प्रॉब्लम्स, अपना पुराना इश्क, अपनी बातें, अपना गलत बॉस, नेगेटिव बॉस, आपके गलत रिश्ते जो आपको बार बार तंग करते हैं, जिन्होंने आपका जीना हराम किया हुआ है, अजीरन की हुई है जिन्होंने जिंदगी, उससे न चाहते हुए उनको खामोश करना या फिर उनसे छुटकारा हासिल करना या मूव ऑन करना, उसके बारे में मैं आपको एक बहुत अच्छी रेमेडी बताता हूँ। दोबारा बता दूं, ये रेमेडी आप किसी के लिए भी जिससे आप जान छुड़ाना चाहते हैं, जिनसे जान छुड़ाने का मकसद हरगिज ये नहीं है कि अल्लाह न करे वो न रहें, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सही हो जाएंगे या फिर आपका पीछा छोड़ देंगे या हो सकता है उनका ट्रांसफर हो जाए, कहीं और चले जाए। बहरहाल उनकी जो एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज आपको बार बार डिस्टर्ब करती रहती हैं, वो खत्म हो जाएंगी, वो नहीं रहेंगी और आप मूव ऑन कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो और जो रुकावटें आपके पास आ रही होती हैं उनको क्रॉस कर सकते हो और क्रॉस कर जाते हो। इस रेमेडी के लिए किसी आमिल की, किसी हीलर की जरूरत नहीं है। इस रेमेडी के लिए आपको खुद हीलर बनना होगा। बहुत आसान है, कोई बहुत बड़ी मुसीबत करने की जरूरत नहीं है, बस आपने टाइम निकालना है। ये टाइम कम से कम 5 मिनट होना चाहिए, ज्यादा हो सकता है, कम ना हो, कम से कम 5 मिनट होना चाहिए। और आपको ये याद होना चाहिए कि उसने कहाँ कहाँ पर कब कब आपके साथ ज्यादती की, वो इश्यूज, वो टाइम आपको याद होना चाहिए। टाइम से मुराद मतलब वो इशू याद होना चाहिए, टाइम नहीं। टाइम भी याद हो तो अच्छी बात है, दिन याद हो तो अच्छी बात है, मगर इवेंट याद होता है कि एक इवेंट हुआ था, उस इवेंट में उसने मेरे साथ ये किया। और ये चीज सबसे पहले तो वो लोग जो कि नाकाम आशिक होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो भूल नहीं पाते, उनके दिमाग से नहीं निकलता। हमारा दिमाग हमेशा उनको याद रखता है, इश्क को तो याद रखता है, वो इतने आराम से भूले नहीं जाते। नंबर 1 आशिक। इसके बाद रिश्ते, जहरीले रिश्ते। ये जहरीले रिश्ते आपके घर में भी हो सकते हैं,
ये जहरीले रिश्ते आपके आसपास भी हो सकते हैं। फिर इसके बाद आपके कुलीग्स, आपका बॉस, ये भी होते हैं। और आपको इतना जख्म मिलता है, इतना जख्म मिलता है कि हो सकता है कि आपके दिल से बद्दुआ भी निकलती हो, लेकिन आपने बद्दुआ देनी नहीं है, क्योंकि ये कर्मा बन के आपके सामने आ जाती है। लेकिन जो मैं तरीका बताने वाला हूं, इस तरीके से वो आपकी जिंदगी से निकल जाएंगे, हट जाएंगे या खामोश हो जाएंगे। बहरहाल उनका आपकी जिंदगी में मजीद तसलसल नहीं रहेगा। बहुत आसान सी रेमेडी है। आपने अपनी दोनों मुट्ठियों में नमक रखना है, 1 चम्मच, 2 चम्मच, बड़ा वाला खाने वाला चम्मच, चाय का नहीं। और कोई भी नमक, जो भी आपके घर में अवेलेबल है, कोई भी नमक। मगर बेहतरीन होता है लाहौरी साल्ट या सी साल्ट, पत्थर वाला नमक जो होता है वो बेहतरीन होता है। लेकिन जब मैं ये बताता हूँ कि ये पत्थर वाला नमक, तो फिर बहुत सारे लोगों को वो दस्तयाब नहीं होता, लेकिन घर में कोई ना कोई नमक दस्तयाब होता है। आपने वो अपने हथेली में रखना है। हथेली में रखने के बाद आपने अपने मुट्ठी बंद करनी है, और अब अपनी सारी इंटेंशन, अपनी सारी नेगेटिविटीज उस नमक को देनी है। आंखें बंद करनी है और सोचना है जब जब जो जो बुरा उसने किया, और ये सोचना है कि ये सब कुछ इस नमक में जा रहा है, मेरी मुट्ठियों में जा रहा है। जो भी बुरा किया, चाहे वो रिश्ते हो, चाहे वो आपके बॉस हो, चाहे वो आपके कुलीग हो, चाहे आपका आशिक हो, माशूक हो, जो भी उसने गलत किया है वो सब कुछ इस नमक में जा रहा है। वो वाकयात ढूंढ ढूंढ के निकालें, सोच सोच के निकालें, और बार बार इस नमक में डालते रहें। एक वाकया सोचें, उसका दर्द सोचें, और फिर वो दर्द, वो वाकया इस नमक में डाल दें। आपके बॉस ने आपके साथ जब जब ज्यादती की है, वो भी आप इसमें डाल दें। आपके कुलीग्स ने आपकी है, कोई पड़ोसी, कोई भी हो सकता है, ये सब चीजें इसके अंदर डाल दें। और सबसे ज्यादा वो दर्द जिसकी वजह से आपकी जिंदगी अटक गई है, फंस गई है, लटक गई है, वो इस नमक में डाल दें। और ये काम कम से कम 5 मिनट तक करें। टाइम पहले से निकाल लेंगे, पुरसकून जगह देखेंगे, और इसके बाद आप ये करेंगे। जब आपने ये कर लिया, जब आपको महसूस हो गया कि आपने अपना दर्द, अपनी परेशानी, अपना टेंशन, सब कुछ इसके अंदर डाल दिया है, तो फिर सच्चे दिल से एक अल्लाह से दुआ भी करना, या अल्लाह, मेरी जिंदगी में ये ना आए, और नहीं इस जैसा कोई और है जो मेरे रास्ते रोके, जो मुझे परेशान करे, जो मेरी जिंदगी में रुकावटें पैदा करे, और मैं आराम से, सुकून से अपने सारे टारगेट्स, अपनी सारी चीजें और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा सकूं। मैं मूव ऑन करना चाहता हूं, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं या चाहती हूं, जो कुछ भी है वो नाम बोला। अब इस नमक का क्या करना है? आपने इस नमक को, अपने हाथों को धो लेना है वाश बेसिन में जाके। जाहिर बात है, जब आप वाश बेसिन में जाएंगे तो सारा नमक, सारी गंदगी, सारी परेशानी, सारा टेंशन, सारी रुकावटें, सारे पुराने और सारे नेगेटिव तजुर्बात आप फील करें कि वो पानी के जरिए नाली में जा रहे हैं, गंदगी में जा रहे हैं, गटर में जा रहे हैं। आपकी जिंदगी साफ हो रही है, आपके पास से हर परेशानी, हर प्रॉब्लम निकल रही है। इसको धोते रहें, साफ करते रहें, और ये सोचते रहें, जो आपने थोड़ी देर पहले सोचा था वो सोचते रहें कि वो बह के आपके हाथों से नीचे जा रहा है वाश बेसिन में। वाश बेसिन से नाली में, गंदगी के साथ मिल गई। आपके दिमाग से, आपके दिल से, आपकी सोच से, आपके जिस्म से, आपकी आंखों से वो सब चीजें निकल के साफ हो गई, और आप आगे बढ़ गए।
आप फील करोगे कि आप हल्के हो गए हो। आप फील करोगे कि आपने जो चाहा वो हो गया है। एक और बात बताऊं, जब आप हाथ धो रहे होगे ना, तो उस वक्त भी मैल गंदगी, जब तक हाथ साफ भी हो फिर भी आपको फील होगा कि गंदगी निकल रही है। ये वही गंदगी है जिससे आप पीछे छुड़ाना चाह रहे हैं। ये वही नेगेटिविटी है, वो निकल रही है। और फिर जब आप हाथ धुले हुए हाथ भी देखेंगे तो आपको ये फील होगा, ये लगेगा कि आपके हाथ बहुत ज्यादा साफ हो गए। ये आपके हाथ साफ नहीं हुए, आपकी रूह साफ हो गई है, आपका अंदर साफ हो गया है, आपकी प्रॉब्लम जा चुकी है और आपकी जिंदगी एक कदम आगे बढ़ गई है। जरूर कीजिएगा और मेरे साथ शेयर भी कीजिएगा कि कैसा लगा और कैसे हुआ। ये आप किसी भी वक्त कर सकते हैं, इसका कोई टाइम नहीं है। बस आपके पास टाइम होना चाहिए और सुकून का टाइम होना चाहिए, जब आपको कोई डिस्टर्ब न करो। कभी भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसी जगह पे करेंगे जहाँ पे थोड़ी देर के बाद थोड़ा करीबी वॉश बेसन भी हो। अब वॉश बेसन बहुत सा हर घर में नहीं होता, आप कहीं कैसे भी धो सकते हैं, बाल्टी से भी धो सकते हैं, डोंगे से भी धो सकते हैं, लोटे में भी धो सकते हैं, किसी भी तरीके से आप उन्हें हाथ धो सकते हैं। जी, ये थी आज की रेमेडी आपकी ज़िंदगी को मूव ऑन करने के लिए, ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए, आपके पास से नेगेटिविटी ख़त्म करने के लिए। चलें अब देखते हैं कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। हेलो कैप्रिकॉर्न कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो अब हम करेंगे आपकी रीडिंग, ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। तो पहला कार्ड, इस हफ्ते का कार्ड ये हमने निकाल लिया। फिर इसके बाद दूसरा कार्ड इसको रोकेगा, काटेगा, और ये कार्ड इसकी बेस, ये कार्ड इसका पास्ट, ये कार्ड इसका फ्यूचर, ये कार्ड इसका प्रेजेंट और ये फ्यूचर। ये आपकी फीलिंग, ये आपकी फैमिली की फीलिंग, ये आपका कुछ फियर और अल्टीमेट वीकेंड। जी, आपके सारे कार्ड आ चुके हैं। अब हम करेंगे आपकी रीडिंग, ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। जो पहला कार्ड है वो मून का कार्ड है। मून का कार्ड असल में बहुत डिपेंडेबल कार्ड होता है। मून खुद एक डिपेंडेबल चीज़ होता है। मून के पास अपनी रोशनी नहीं होती। मून के पास जो रोशनी होती है वो सूरज की होती है। तो ये डिपेंडेंट कार्ड है। तो ये आपको बता रहा है कि आपको इस हफ्ते डिपेंडेंट रहना होगा और डिपेंडेंसी से चलना होगा। आप अपने आप को आज़ाद करके या अपनी तरफ से कुछ बहुत सारे फैसले आप नहीं कर सकते। आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी से मशवरा करना होगा। ये चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी। तो ये वाला जो कार्ड है ये इसमें रुकावट के तौर पे आया है। दिस इज 4 ऑफ पेंटिकल। 4 ऑफ पेंटिकल असल में कार्ड होता है कुछ सेव करने के लिए, ख़ास तौर पे पैसा बचाने के लिए। तो ये पैसा बचाने वाली जो पावर है, ताकत है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। तो इसका मकसद है कि आपको यहाँ पे अपना फैसला तो करना नहीं है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ये है कि आपको अपना फैसला करना है ऊपर वाले में। तो ये कह रहा है कि मिलजुल कर आपको ये फैसला करना होगा कि आपको पैसे बचाने भी है कि नहीं बचाने। असल में बहुत सारी ज़रूरियात ऐसी होती हैं जिनको हम छोड़ नहीं सकते। आप बोलोगे कि मैं छोड़ दूं, घर वाले बोलेंगे नहीं छोड़ो। तो इसलिए ये डिपेंडेंट फैसला करना होगा कि आपने कितने पैसे बचाने हैं, किस तरीके से अपने आप को सेव करना है। और जब पैसे बचाने की बात होती है तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक तो फिजिकल पैसा बचाना, यानी कि हमने पैसे बैंक में जमा करा दिए, लेकिन इसके बावजूद पैसे बचाने में ये होता है कि आपने कहीं इन्वेस्ट कर दिया, आपने कोई घर खरीद लिया, कोई किसी चीज़ की किस्त देनी है। और जब किस्त देनी है तो वो मुसलसल देनी होगी। जब उसको मुसलसल देना है तो वो आप अकेले फैसला नहीं कर सकते, किसी के साथ मशवरे के साथ भी कर सकते हैं। या कोई बड़ी परचेस करनी है और उसकी किस्तें देनी है, गाड़ी की किस्तें देनी है, तो उसके लिए भी आपको फैसला करना होगा किसी के साथ मिलके। तो ये हफ्ता आपको मिलकर फैसला करके ज़िंदगी को आगे बढ़ाना होगा। ये वाला इसका कार्ड है, एस ऑफ कप्स। ये असल में कार्ड देखा जाए तो मोहब्बत का, प्यार का, इश्क का कार्ड है, लेकिन ये आपका अल्टीमेट टारगेट भी हो सकता है। कोई शादी हो सकती है, अपनी भी हो सकती है, बहन भाइयों की भी हो सकती है, किसी की भी खानदान में घर में शादी हो सकती है। तो उसके लिए भी हो सकता है कि पैसा बचाना हो। तो वो ये उसका टारगेट भी बता रहा है कि ये आपका अल्टीमेट टारगेट था, ये इसकी बेस है।
ये बेस पूरी होगी तो काम आगे होगा, बेस पूरी नहीं होगी तो काम आगे नहीं होगा। ये पास का कार्ड है, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। पास्ट में भी आपने इस किस्म की एक एक्टिविटी सर अंजाम दी है, कहीं ना कहीं शादी की है या करवाई है, अपनी या बहन भाइयों की कहीं ना कहीं आपकी एक्टिविटी रही है, तो वहाँ पर भी आपकी इन्वेस्टमेंट हुई थी, उसको भी हो सकता है कि आपको उतारना हो, उसके लिए भी आपने सोचा हो कि पैसे जमा होंगे तो ये इन्वेस्टमेंट उतरेगी, पैसे जमा नहीं होंगे तो ये इन्वेस्टमेंट जो आपने पैसे लिए हैं कर्जा, ये नहीं उतरेगा। ये वाला जो कार्ड है ये भी बहुत ज़बरदस्त है, प्रेजेंट का कार्ड है, अभी का कार्ड है, ये कुदरती सपोर्ट है आपको। पेज ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ पेंटिकल का मकसद है कि कहीं से पैसा आ रहा है, कोई ना कुछ आपने इन्वेस्ट किया हुआ था, वहाँ से पैसा आपके पास आ रहा है, तो कुदरती सपोर्ट आपके पास मौजूद है इस वक्त। मैंने पहले से ही ये सारी कहानी को टर्न कर दिया शादी की तरफ, अपनी शादी या भाइयों की शादी या बहनों की शादी या किसी भी तरीके से कोई ना कोई इंगेजमेंट। तो यहाँ पे कहानी भी सारी ऐसी हो रही है कि पास में भी कराया और मुस्तकबिल में भी करानी है। ये मुस्तकबिल के कार्ड में भी 3 ऑफ कप का कार्ड है और शादी का कार्ड है और इमोशनल जॉय का कार्ड है। हो सकता है आपकी अपनी शादी हो तो आप अनकरीब कुछ ना कुछ एक्टिवेट करने वाले हैं, चीज़ें बेहतर करने वाले हैं और बेहतर हो रही हैं आपके पास। ये जितनी कहानियाँ मैंने आपको बताई, जितनी बातें मैंने आपको बताई, इनको आप रेजोनेट करेंगे अपने मसले के साथ, अपनी चीज़ों के साथ, तो आपको फील होगा कि आप क्या कर रहे हैं और क्या करने वाले हैं। अब चलते हैं कुछ फीलिंग्स की तरफ। ये देखिएगा, किंग ऑफ कप्स की फीलिंग है, बड़े होने की फीलिंग, इमोशनली लोगों को डील करने की फीलिंग। तो ये जो मैंने कहानी बताई ये उसको मैच कर रही है कि हाँ आप बड़े हो, आपको ही ये सारे काम करने हैं, आप ही को संभालना है और आप ही के लिए सब कुछ अच्छा अच्छा होगा। ये वाला कार्ड देखिएगा, एम्प्रेस का कार्ड, ये फीलिंग है आपकी फैमिली की। तो बड़ा होने का कार्ड, ये भी आपकी फैमिली भी आपको बड़ा समझती है। यहाँ पे किंग है या एम्प्रेस है, तो इसका मकसद है कि कोई भी हो सकता है, मर्द भी हो सकते हैं, आप बड़ा औरत भी हो सकते हैं और आपके पास ये दोनों पावर्स मौजूद हैं। वैसे भी मैं आपको साफ साफ बता दूं कि जो मर्द बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होते हैं वो अपने तौर पे मर्द बेशक होते हैं, लेकिन उनके अंदर माँ वाली एनर्जी होती है, संभालने वाली एनर्जी होती है, कंट्रोल करने वाली एनर्जी होती है और निभाने वाली एनर्जी होती है। ये निभाने की एनर्जी है, ये मोहब्बत की, प्यार की एनर्जी है, दोनों आपके पास मौजूद है। अब चलते हैं हम इस रीडिंग की तरफ, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की तरफ। 9 ऑफ स्वॉर्ड असल में फियर का कार्ड है, खौफ का कार्ड है और ये फियर, ये खौफ आपके पास सेल्फ क्रिएटेड है, आपने खुद पैदा किया हुआ है, खुद बनाया हुआ है। तो ये जो फियर है इसको कंट्रोल में रखें इस खौफ को, वरना ये आपके लिए नेगेटिव कर सकता है। आखिरी वाला कार्ड बहुत ज़्यादा अच्छा है और ये है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का मकसद असल में आराम करना, रेस्ट करना और रिकैप्चर करना है। तो अपने आप को रिकैप्चर करें, कहाँ पे अच्छा हो रहा है और कहाँ पे अच्छा नहीं हो रहा। रीडिंग आपकी हो चुकी है, बहुत अच्छी ज़बरदस्त A1 रीडिंग है, मोहब्बत की, प्यार की, लव की, संभालने की, बड़ा होने की, समझाने की और कंट्रोल करने की रीडिंग है, बहुत ज़बरदस्त रीडिंग है। अब हम चलेंगे आपके 3 सवालात की तरफ। आप 3 सवाल करें, मैं उनको आपको जवाब दूंगा। पहला सवाल, दूसरा सवाल और तीसरा सवाल, ठीक है? ये पहला सवाल है, ये दूसरा सवाल है और ये तीसरा सवाल है। पहला सवाल बता रहा है यस आपका काम हो जाएगा, आप जो चाह रहे हैं वो चीज़ हो जाएगी इंशाल्लाह, कुदरती तौर पे आपके पास सपोर्ट मौजूद है। दूसरा सवाल बता रहा है नो आपका काम नहीं हो सकता, आप खुद स्पॉइलिंग फॉर फाइट हो, चीज़ों को ख़राब कर रहे हो जिसकी वजह से आपका काम नहीं होगा। तीसरा कार्ड बता रहा है कि यस आपका काम हो जाएगा अगर आपने अपने इर्द गिर्द जो पावर्स मौजूद हैं, जो आपके पास रिसोर्सेज मौजूद हैं, उनको इस्तेमाल करोगे तो आपका काम हो जाएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।